नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और वक्त हो चला है खबरों को विस्तार और रफ्तार से आप तक पहुंचाने का। तो शुरुआत करते हैं खबरें दिन भर की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। उच्च शिक्षा अधिकारी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 15 को एग्जाम होंगे, वो 3 पालियों में कराए जाएंगे। सुल्तानपुर जिले के कुड़वाड़ थाना क्षेत्र में नौर सैया गांव में बीते हफ्ते मामूली विवाद में गांव के कुछ दबंगों ने जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत एक लोग घायल हुए थे। घायलों को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं गंभीर हालत देख जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। अमेठी में पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने आज जगदीशपुर कोतवाली का क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लॉकडाउन पार्ट 2 का किस तरीके से पालन किया जा रहा है, इस हकीकत से रूबरू होने के लिए कस्बे की गलियों में पैदल मार्च किया। हाथरस के मोहल्ला सिद्धार्थनगर में सफाई कर रहे सफाई कर्मियों को दबंगों ने जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए। सफाई कर्मियों ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सफाई कर रहा था तो सफाई कर रहा था, बोला मुझसे नया कीचड़ चो निकाल दी। मैं भाई निकाल दिए तो मैं उठा दूंगा, ऐसे था ना। मैं रनिंग आया तू वैसे ही करता है, बदतमीजी करने लगा मेरे संग में काम, मुझे गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज के बाद में फिर उसका लड़का आ गया, मैं उससे बात कर रहा था, उनकी लड़के ने मुझे पीछे से पकड़ के दे और गिरा लिया काम। उसकी मैया ने पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है अभी नहीं लिया? 2 जनों काम, उसके बाप को भी और छोटे भाई लड़के को, बड़ा वाला को वो भाग गया। लॉकडाउन पार्ट 2 में चित्रकूट जिला अधिकारी शेषमणि पांडे और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में टेलीकॉम मेडिसिन व्यवस्था चालू की गई, जिसमें लोग घर बैठे ही डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे और फिर जिला अस्पताल से दवा लेकर उस मरीज के पास भेज दिया जाएगा। रायबरेली वासियों और आसपास के जनपद वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली है। जहां लॉकडाउन के दौरान एम्स की ओपीडी बंद थी, वो अब खोल दी गई है। जहां डॉक्टर द्वारा घर बैठे मरीजों को भी परामर्श देना शुरू कर दिया है। अब यहां पर बैठे डॉक्टरों से व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और कॉलर के जरिए मरीजों से बात की जा सकती है। कानपुर के केतवई नगर में बांके वीआईटी के सदस्यों ने जनता रसोई का आयोजन किया, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है और गरीबों के बीच वितरित करने का भी काम किया जा रहा है। कानपुर में राशन कोटेदार गरीबों के निवाले पर जमकर डाका डाल रहे हैं। राशन कोटेदार अपनी दबंगी के बल पर जिन्हें राशन फ्री मिलना चाहिए, उनसे भी पैसे वसूले जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के शहर के मंडी राशन का मिलता सर हमको। यूनिट तो हमारे 14 लोग हैं और सिर्फ 7 लोग चढ़े हैं सर। 15 किलो। मैं बोलूं सर, हमने कई बार किया है। क्यों नहीं कहते? सबको कार्ड बन रहा, हमारा नहीं बन पाएगा क्या सर? हमें हर बेर राशन का मिलता है सर, हम क्या करूँ बताओ पहले। आपकी शिकायत मुझे मिली थी व्हाट्सएप पे और मैंने उसको सप्लाई इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड किया है और उनसे कहा है कि इसमें जितनी जल्दी हो सके जांच करके हमें रिपोर्ट दो। अगर कोटेदार द्वारा बदतमीजी, बदमाशी की जा रही या अनियमितता की जा रही तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूपी के फतेहपुर जिले के शहर के मंडी समिति स्थित गेहूं क्रय केंद्र में डीएम ने छापा मारा। छापा पड़ते ही गेहूं क्रय केंद्र कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। डीएम ने क्रय केंद्रों में किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं की जानकारी लेते हुए क्रय केंद्र में काम पर लगे मजदूर और किसानों की कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। देश में कोरोना का खौफ और इस खौफ से घरों में दुबके लोग, लेकिन इस खौफ के बीच प्रशासन, पुलिस, मीडिया के लोग एक तरफ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो इस भीड़ का हिस्सा न बनकर अपनी जिम्मेदारी और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। बरेली के रिक्शा चालकों की इंसानियत की ये मिसाल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जहां लोग कोरोना में कालाबाजारी कर मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी सर, क्या करें जी, हमारा साहब जी धरती में आसाना है, जब रोड पे ही खाते, रोड पे सो जाते हैं साहब। और जो भी बेचारे गरीब लोग आते हैं या और होते हैं, मरीज उरीज लोग रहते हैं,
तो साहब हम उनको अस्पताल तक छोड़ देते हैं, जो देते हैं खुशी से ले लेते हैं और इसी में हम अपना गुजारा कर रहे हैं साहब जो भी आप उनकी इच्छा हो 20 रुपए 30 रुपए जो भी दे हम ले लेते हैं, उसी के शाम को नून मिर्च ला के साहब उसी में अपना बना खा ले रहे हैं साहब। और देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन 2 का लागू हो गया है। लॉकडाउन 2 के चलते यूपी के अलग अलग जिलों में करीब 8000 स्टूडेंट राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं। छात्र वहां पर रहकर आईआईटी और पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर केंद्र सरकार के समन्वय से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित लाने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की है। बदायूं में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। आपको बता दें, दरअसल 29 मार्च को सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद से लगभग दर्जन भर छात्र बदायूं में दाखिल हुए थे, जो बदायूं क्षेत्र के ककराला, बिसौली और सहसवान पहुंच गए। ककराला में भी 7 हमारे व्यक्ति ऐसे आए हैं जिनके बारे में पता चला कि एक जौनपुर में कोई कोरोना पॉजिटिव केस आया है, उसके संपर्क में थे। तो एहतियातन उनको भी हमने उठा लिया है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करवा दिया है और सभी के सैंपल टेस्ट के लिए हमने भेजे हुए हैं। और आगरा के भगवान टॉकीज के पास स्थित अस्पताल से एक के बाद एक 25 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही यहां इलाज कराने वाले फिरोजाबाद, मैनपुरी सहित कई जिलों के मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आगरा स्थित पारस अस्पताल के डॉक्टर अरिंजय जैन और उनके ही यहाँ पे मैनेजर यादव के अगेंस्ट हम लोगों ने आईपीसी के 188, 269, 70 और 271 की धाराओं में संबंधित उल्लंघनों के लिए मुकदमा दर्ज किया। गोंडा जिले में कौड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव का पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया। 3 दिन पहले दिल्ली से लौटे युवक का 16 अप्रैल को सैंपल लिया गया था और आज जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। गाजियाबाद सिविल डिफेंस के साथ साथ गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर आज फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया, जिसके तहत 24 अलग अलग टीमें बनाई गई। हमारा लक्ष्य जो है आपकी सरकार आपके द्वार का है। तो सरकार का और जिला प्रशासन का, पुलिस का और सिविल डिफेंस का एक कंबाइंड वो है कि हम इसको डोर टू डोर होम डिलीवरी बहुत जल्द ही सुनिश्चित करा सके। इसलिए चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे मेरे कंट्रोल रूम के माध्यम से, 112 के माध्यम से, या जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं और अलग अलग सम्मानित लोग हैं, जो भी हमको बताते हैं उनका परीक्षण करके उनको होम डिलीवरी इमीडिएट सुनिश्चित कराने के लिए 24 टीमों का भी फर्स्ट राउंड में गठन किया गया है, जिसमें 15 दिन का ड्राई फूड है। फूड डिलीवरी फोर्स के नाम से एक स्वयं सेवकों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि सिविल डिफेंस से ही बनाया गया है, सिविल डिफेंस के सहयोग से। यहाँ पर गाजियाबाद में हमारी सिविल डिफेंस की जो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें पुलिस, प्रशासन, प्रेस सबके सहयोग से ये जो राहत का कार्य, जिसमें कि ऐसे तबका है, गरीब तबका है हमारा, जिसके पास भोजन नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है, उनको पहुंचाने का कार्य कर रहा है और कोई सूचना है उसको अटेंड कर रहा है। उसी के तहत 24 टीमें लगभग बनाई गई हैं, जो कि इधर की हैं। अभी ट्रांसजेंडर में भी ये टीमें बनाई जा रही हैं। पूरा प्रयास है इसका कि जो हमारा सिविल डिफेंस का जो बीट सिस्टम है, जो वार्ड सिस्टम है, उसके थ्रू जो भी सूचनाएं आती हैं आपातकालीन सेवा पे या अन्य मैनुअल माध्यम से, उनको अटेंड करना, तुरंत उनको राहत सामग्री पहुंचाना। और सोनभद्र जिला प्रशासन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जौनपुर जिला प्रशासन के एक पत्र से यह सूचना मिली कि दुद्दी के तहसील क्षेत्र के झारू कला गांव के मंगर दाहा टोला के 3 युवकों में एक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। दुद्दी तहसील के झारू कला गांव में 3 लोग जौनपुर से क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन समय पूर्ण करके आए थे, क्योंकि जिस सेंटर में ये थे वहां पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए एहतियातन इनको पुनः क्वारंटाइन करके जिले को भेज दिया गया है। जो लोगों का जो गांव सील किए गए हैं वहां से किसी का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। वहां आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। अंदर केवल प्रशासन, पुलिस और सफाई के कर्मचारी अंदर जा सकेंगे। वहां 24 घंटे के लिए पोस्ट लगा दी गई है और साथ ही जो लोग 11 लोग हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन किए हैं उनका स्वैब लेकर के टेस्टिंग के लिए भेज दिया। आज एक सूचना मिली जिसमें 11 लोग जो सोनभद्र के निवासी हैं, जौनपुर में क्वारंटाइन फैसिलिटी में थे, वो यहाँ पे आए थे। वहाँ की प्रशासन द्वारा ये सूचना हमें आज दिया गया, क्योंकि वहाँ एक केस पॉजिटिव निकला। इसको लेकर हम लोग ने
इन सबको भी यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया। बागपत में राशन डीलर द्वारा लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जिससे गुस्साए ग्रामीण गांव के बाहर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। ऐसा कि आप बता दें कि राशन न मिलने के कारण किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि हमें राशन, सबने ये कहा कि हम राशन नहीं लेंगे। और इसका जो उन लोगों ने कारण बताया कि ठेकेदार जो है कम राशन, हम लोगों ने भी इस तरीके की देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष वैज्ञानिक साबिर अहमद ने मैकेनाइज्ड हैंड वॉश मशीन का डेमो दिया। उन्होंने कहा कि ये मशीन कोविड-19 के दृष्टिगत बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। देहरादून में महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने लगभग 3 करोड़ रुपए स्वैच्छिक योगदान से मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। गौचर रिलीफ सेंटर में रह रहे मजदूर नियमित योग व्यायाम के साथ पुस्तकें पढ़कर सुखी जीवन जीने के लिए सीख रहे हैं। आपको बता दें, चमोली जिला प्रशासन ने इन मजदूरों के लिए न केवल भोजन, मनोरंजन और ठहरने की भी व्यवस्था की है, बल्कि इसके साथ ही दूसरों को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी फिट रखने की खास पहल की है। बागेश्वर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन के पैकेट वितरित किए और कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत 200 करोड़ 50 बागेश्वर में 100 पैकेट वितरित किए गए। आपको बता दें, प्रत्येक राशन किट में आटा 5 किलो, चावल 5 किलो, मिक्स दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, तेल 1 किलो और सब्जी मसाला आदि मौजूद रहा। देहरादून में लॉकडाउन के चलते हर कोई इमरजेंसी पास बनाने के लिए कलेक्टर पहुंच रहा है, लेकिन यहां सभी काउंटर को बंद कर दिए गए। एडीएम रामजी शरद शर्मा ने बताया कि पास की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है और लोग अपने मोबाइल के माध्यम से dehradun.in.nic. पर आवेदन कर सकते हैं। कि जो हमारी पास प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है और ये ऑनलाइन इसीलिए रखी गई है ताकि लोगों को यहाँ ना आना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन हो जाएगी। लोग अपने मोबाइल के माध्यम से dehradun.nic.in पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनके मोबाइल पे एक OTP आता है। OTP को डालने के बाद उनका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाता है और एक एप्लीकेशन ID जनरेट होती है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा की तरफ से पैडल चलित हाथ धोने का एक यंत्र बनाया गया है। इसका चालन पैर से किया जाता है। आपको बता दें, इसके प्रयोग के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं होता है। देहरादून में समीर ढींगरा और आलोक गोयल प्रतिनिधि दून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी ने पुलिस मुख्यालय में अनिल के रतूड़ी पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड से भेंट कर उन्हें पुलिस कर्मियों के किट 200 PPE किट प्रदान की। इस अवसर पर अशोक कुमार महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड एवं अभिनव कुमार पुलिस महानिरीक्षक भी उपस्थित रहे। कोविड-19 संक्रमण के चलते एहतियात के तौर पर 16 अप्रैल को 31 लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया। होम क्वारंटाइन में अब 1731 लोग चल रहे हैं। अभी तक 3798 लोगों में से 2067 लोग होम क्वारंटाइन अवधि पूरा कर चुके हैं। देहरादून में 28 दिन के लिए क्वारंटाइन किए गए FRI परिसर को क्वारंटाइन मुक्त कर दिए गए। FRI के 3 IFS अधिकारियों के कोरोना की पुष्टि हुई थी, जो कि परिसर में भी दाखिल हुए थे। जो है FRI के 28 दिन पूरे हो गए हैं। FRI में 28 दिन में कोई भी नया केस जो है वो नहीं आया है 28 दिन में। अतः आज उसका जो लॉकडाउन है वो ओपन किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो IGNFA है, जहां पर वो IFS प्रोबेशनर्स का हॉस्टल है, जिसको हमने क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटी डिक्लेयर किया था, वो अग्रिम आदेशों तक अभी भी बंद रहेगी और बाकी FRI खुला रहेगा और पूरे FRI के ऊपर अब जो देहरादून जनपद के अंदर लॉकडाउन कंडीशंस हैं वो लागू हो जाएंगे। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर पट्टी निवासी समाज सेवी राजीव सैनी और अंकुर अग्रवाल ने बंदरों को खाना खिलाया और बता दें कि लॉकडाउन के कुछ दिन बाद से ही ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं।
रेनाक में लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र में सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने क्षेत्र में दर्जनों वाहनों को सीज कर दिया और कई लोगों को चालान भी किए गए, उन पर मुकदमा भी कर दिया। साथ ही पुलिस नगर सहित कोटमन्या, चौकड़ी और राई अगर सेराघाट बैरियर पर 24 घंटे गश्त दी जा रही है। में लगातार पिकेट और गश्त की जा रही है, लोगों को जागरूक कराया जा रहा है, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जो अनावश्यक घूम रहे हैं उन्हें फटकार लगाई जा रही है और लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड की सीमा पर हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन का ढुलमुल रवैया, यूपी के मिलक से आई बारात को सीमा पर रोके जाने और लड़की पक्ष द्वारा बॉर्डर पर ही पीपल के पेड़ों की वेदी बनाकर शादी करने का मामला चर्चा में बना हुआ है। लालकुआं में शिव शक्ति सेवा दल कार्यकर्ता के सहयोग से पुलिस प्रशासन लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गली मोहल्लों में घूमकर गीतों के माध्यम से जागरूक कर रही है। विकासनगर में वॉरियर गर्ल फाउंडेशन से जुड़ी क्षेत्रीय कई युवतियां अपने समिति संस्थानों के सहारे ही हर जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही हैं, जिनकी हौसला अफजाई के लिए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उन्हें सुरक्षा किट और ट्रैक सूट आदि देकर सम्मानित किया। जबरेड़ा विधायक देशराज करड़बाल ने मंगलौर नगर पालिका में पहुंचकर सफाई कर्मियों का सम्मान किया, साथ ही सफाई कर्मी के पैरों को धोकर उन्हें राशन वितरित किया। बिजनौर से लगने वाले उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिए गए। कोटेद्वार पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाकर सभी ऐसे स्थानों को जहां से संभावना है कि जनपद बिजनौर का कोई व्यक्ति कोटेद्वार आ सकता है, उन्हें बंद कर दिया गया है और वहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। यूपी का लगा हुआ जनपद बिजनौर, यहाँ 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। तो हमारे उच्चाधिकारी द्वारा इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारा पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, क्योंकि एकदम सरहदी जनपद है बिजनौर और यहाँ से दूध, सब्जी और काफ़ी सारे मजदूर वगैरह आते रहते हैं कोटद्वार में। हम लोगों ने इसका केवल एक बैरियर छोड़ा हुआ, जो मेन रोड का जो NH का जो बैरियर है, कोडिया बैरियर। मंगलौर कस्बे में स्थानीय पुलिस ने रैपिड फोर्स के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की। सेकेंड स्टेज अभी शुरू हुआ है। 3 मई तक हमारा लॉकडाउन किया गया है। इसको देखते हुए हमारा डिस्ट्रिक्ट येलो जोन में है और सेंसिटिव है। इसको देखकर लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक करने के लिए ये रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मंगलौर पुलिस द्वारा कस्बे मंगलौर में और इसके बाद लंडौरा में हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, किसी के दिमाग में गलत तरह की बातें ना आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और सेफ रहें। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आज पूर्व काबीना मंत्री नव प्रभात ने विकासनगर कोतवाली पहुंचकर 200 परिवारों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी भी भोजन में काम आने वाले मसाले, तेल व रिफाइंड की किटें तैयार कर पुलिस प्रशासन को सौंपी। नेशपुर में रहने वाली एक छोटी बच्ची सुमेधा सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए कोरोना को भारत से हराने के लिए एक गीत प्रस्तुत किया। हल्द्वानी में जिले के मुखिया जिलाधिकारी श्री सबिन बंसल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा के साथ मिलकर कर्फ्यूग्रस्त बनभूलपुरा इलाकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारियों ने वहां रह रहे लोगों के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में शासन प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मामले पर रोकथाम के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही विदिशा के सरोज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा ने लटेरी जनपद कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा हुआ है। इन दोनों राज्यों से बालाघाट जिले में आने के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं, जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिले में प्रवेश न करे। दमुआ थाना क्षेत्र से 18 किलोमीटर दूर ग्राम रामपुर के तानसी में लगे सेंट्रल बैंक के एटीएम ने 12 अप्रैल की रात में चोरों ने एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस दमुआ टीआई सुमेर जागेत ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 नाबालिग हैं।
धार में अब तक 9 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसमें वो चिकित्सालय के चिल्ड्रन वार्ड की स्टाफ नर्स, एक स्वीपर का भाई, करीब 9 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो गई है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 170 के पार पहुंच चुकी है और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बलौदाबाजार कसडोल नगर पंचायत के मिलन क्लॉथ स्टोर्स की संचालक ने अपना कपड़े का स्टोर खोलकर दुकानदारी हो रही थी, जिसकी सूचना पर कसडोल एडीएम और तहसीलदार शंकर लाल तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टोर्स को सील कर दिया गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते सिवनी में धारा 144 लागू है, जहां प्रशासन लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के माहौल का जायजा लिया। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक स्कूल के अंदर जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरक्षक भी शामिल हैं। सूरजपुर के सियासी इलाके की मस्जिद की गली में अचानक 2 मोबाइल कंपनी के टावर में आग लग गई। आग ने पूरे टावर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कबीरधाम जिले के कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उसी प्रशासन की सुरक्षा के लिए अहम पहल डॉक्टर सूर्यकांत भारती ने की है। उन्होंने सैनिटाइजर मशीन के साथ सैनिटाइजर पुलिस विभाग को प्रदान किया। प्रदेश के कबीरधाम में लॉकडाउन के चलते बाइक एम्बुलेंस की मदद से 37 परिवारों में किलकारियां गूंजी हैं। जिले में बाइक एम्बुलेंस के नाम से स्वास्थ्य सेवाओं अथवा गर्भवती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बलौदाबाजार जिला के ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ अंतर्गत नगर पंचायत भटगांव में तहसीलदार अमित श्रीवास्तव और थाना प्रभारी घनश्याम देशमुख ने फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च के दौरान एक मकान में छापेमारी भी की, जहां चोरी छिपे होटल का संचालन हो रहा था।